पंचकर्मों में जो 5 कर्म होते हैं उसमें वस्ती का विशेष स्थान माना जाता है। आयुर्वेद में जब चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा में पंचकर्म का एक विशेष स्थान है और पंचकर्म में वस्ती का एक विशेष स्थान माना जाता है। वो क्यों माना जाता है, इसके 2 कारण हैं। पहला ये है कि हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं, चाहे शाखा में हो, चाहे मर्म मस्तिष्क संधि में हो, चाहे कोष्ठ में हो, इनमें जो रोग होंगे, उन रोग का जो कारण है उसमें वात प्रमुख होगा। वो इसलिए कि वात के अलावा जो बाकी दोष हैं, पित्त और कफ और जो मल हैं, वो दूषित अगर हो भी जाएँ, तो वो रोग तब तक उत्पत्ति नहीं करेंगे जब तक उनका पूरे शरीर में प्रसारण नहीं होगा। यानी कि जब तक वो शरीर में घूमेंगे नहीं, पूरे शरीर में कहीं जाएँगे, उनका प्रसार नहीं होगा और उनके प्रसार में वात उसमें उनकी हेल्प करता है, उनके प्रसारण में। तो अगर वात की तुष्टि नहीं होगी, तो बाकी दोष दूषित होने के बावजूद रोग उत्पत्ति नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरे शरीर में फैल ही नहीं पाएँगे। अगर बाकी दोष दूषित हो भी गए और वात दूषित नहीं है, तो हमें उसके लक्षण तब तक नहीं दिखेंगे जब तक वो अपने स्थान से निकलकर उस स्थान पे नहीं पहुँचता है जहाँ पे उसको अपना कार्य करना है, दूषित दोष को रोग उत्पत्ति करनी है। इसलिए जब बस्ती देते हैं तो वात की चिकित्सा हो जाती है और वात शांत होता है, तो बाकी के दोष होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं या फिर वो अपने स्थान से निकल कर के दूसरे स्थान पे शरीर में जाकर के रोग उत्पत्ति नहीं करते। इसलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा भी कहा गया है। आदि चिकित्सा कहा गया है। एक बार वात की शांति हो जाए तो बाकी जो दोष होते हैं उनकी शांति भी ईज़िली हो जाती है। और दूसरा कारण ये है कि शरीर या मन के जो आधे से ज़्यादा रोग होते हैं वो वात के कारण होते हैं। वात के कारण 80 रोग बताए गए हैं और वात के अलावा जो बाकी जो दोनों दोष हैं उनके अलावा जो रोग होते हैं उसमें भी वात सहकारी कारण होता है, हेल्पिंग फैक्टर वात ही होता है क्योंकि वो वात के द्वारा ही दूषित दोष शरीर में कहीं पर जाएँगे और रोग उत्पत्ति करेंगे। और वात चंचल होने की वजह से या वो वात स्टेबल नहीं होता है, इसलिए उसकी चिकित्सा करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा वस्ती वात की चिकित्सा होने के साथ-साथ पित्त, कफ और जो दोषों का संसर्ग होता है यानी कि वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ या तीनों दोषों की जो जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है यानी कि सन्निपातज, वहाँ पर भी जो वस्ती होती है वो लाभकर होती है। वात के अलावा अन्य दोषों में भी लाभकर होती है और वात की तो ही सबसे चिकित्सा मानी ही गई है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ शोधन चिकित्सा। वस्ती शब्द की निरुक्ति यानी कि जो शब्द है वस्ती उसका क्या अर्थ है? तो जो वस्ती शब्द होता है वो सामान्यतया मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर के लिए यूज़ होता है और बस्ती देने की जो प्रक्रिया है यानी कि वस्ती की जो प्रोसेस है उसमें जो यंत्र यूज़ होते हैं उसमें एक यंत्र होता है वस्ती पुटक, जिसके अंदर वस्ती का द्रव्य भरा जाता है और जिसको दबा करके वस्ती को गुदा मार्ग से अंदर प्रवेश कराया जाता है। ये जो वस्ती पुटक होता है वो आज के समय में प्लास्टिक का या रबर का होता है, लेकिन पहले के समय में प्लास्टिक और रबर नहीं होता था, इसलिए जो जानवर होते हैं जैसे बकरी या गाय, इनके यूरिनरी ब्लैडर को निकाल करके साफ करके उसको वस्ती पुटक के रूप में यूज़ करते थे। तो इस प्रोसेस का नाम ही उस वस्ती यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के यूज़ होने की वजह से वस्ती ही पड़ गया। बस्ती की परिभाषा यानी कि बस्ती होता क्या है? निरुक्ति परिभाषा में ये डिफरेंस है कि जो निरुक्ति होती है उसमें हम शब्द का मतलब बताते हैं कि शब्द का क्या अर्थ है और परिभाषा में ओवरऑल उसमें क्या प्रोसेस है, वो खुद क्या चीज़ है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम बताते हैं। तो परिभाषा क्या है वस्ती की? वस्ती वो प्रक्रिया है जिसमें हम गुदा मार्ग के द्वारा औषध सिद्ध द्रव यानी कि लिक्विड को, वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, क्वाथ, स्नेह, क्षीर, मांसरस, रक्त, कुछ भी, उस द्रव को औषध से सिद्ध करने के बाद गुदा मार्ग से प्रवेश कराते हैं और पक्वाशय तक उसको हम भेजते हैं, यानी कि उसको इस तरह प्रवेश कराते हैं कि पक्वाशय तक चला जाए। पक्वाशय का अर्थ यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से है और गुदा मार्ग के अलावा मूत्र मार्ग और अपत्य पथ। अपत्य पथ का मतलब होता है जो यूट्रस का जो पाथ होता है, वजाइना से यूट्रस का जो पाथ होता है उसको बोलते हैं अपत्य पथ। तो मूत्राशय और अपत्य पथ से भी हम वस्ती दे सकते हैं गुदा के अलावा।